हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मेरे दिन की शुरुआत हो गई थी सुबह 5 बजे से और जब बैठ गई थी मैं 5:30 बजे तक पढ़ने के लिए, और जिसमें मैंने 1 डेढ़ घंटे की स्टडी कर ली थी। और मैं यहाँ पे रीजनिंग कर रही थी। सुबह सबसे पहले कुछ टॉपिक्स मेरे जो थे मुझे समझ नहीं आ रहे थे, तो मैं रीजनिंग शुरू कर दी है। तो चलिए सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम है छाया चौहान। मैं एक हाउसवाइफ हूँ और एक बच्चे की मदर हूँ। मेरी बेटी 6 साल की है और मैंने शादी के बाद बीएड की थी। 2018 में मेरी बीएड कंप्लीट हो गई थी और उसके बाद मैंने सीटेट 2019 में क्वालिफ़ाई कर लिया था। यूपी टेट और सीटेट मेरे दोनों एक ही साल में क्वालिफ़ाई हो गए थे और उसके बाद से फिर मैं टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैंने इससे पहले 2-3 एग्ज़ाम दिए हैं। केवीएस, यूपी टीजीटी का और ईएमआरएस का एग्ज़ाम दिया था, लेकिन अभी तक मेरा उनमें नंबर नहीं आया था। कुछ ना कुछ कमियाँ रही होंगी, जिसमें कि मेरा बॉर्डर लाइन तक आते आते ही मेरा रुक जाता है। और मेरा सब्जेक्ट है इंग्लिश। अब मैं फ़िलहाल यूपी टीजीटी और डीएसएसबी टीजीटी के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ और अपने सिलेबस बनाती जा रही हूँ। और अब मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए। बेटी को स्कूल और हस्बैंड को ऑफिस जाना होता है, तो सुबह 7 बजे से मैं किचन में आ जाती हूँ। दोनों को 8:30 बजे जाना होता है और अब खाना बन गया, उनका लंच पैक कर रही हूँ। 7 बजे तक मैं स्टडी करती हूँ और फिर जल्दी करने लग जाती हूँ। फिर भी बहुत टाइम लग जाता है खाना बनाने में। और अब वे दोनों जा चुके थे, मेरे घर का काम हो गया था और मैंने अपने लिए भी चाय बना ली थी। और इसके बाद मैं फिर पढ़ने बैठ जाऊँगी अपना नाश्ता करने के बाद। और यहाँ पर भी मैं 12:30 बजे तक की अपनी स्टडी कंप्लीट कर लूँगी, क्योंकि उसके बाद मुझे अपनी बेटी को लेने जाना होता है। और इसी बीच कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि किसी ना किसी का कॉल भी आ ही जाता है, वो भी रिसीव करना होता है। तो इसमें थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस हो ही जाता है, पर कोई नहीं, ये लाइफ़ का एक वो है, इनको भी अपनी लाइफ़ में जीना पड़ता है। ये नहीं कि बिल्कुल ही स्टडी में ही ध्यान लगाया जाए। तो अब मेरे पास एक कमेंट आया था कि मैम आप डीएसएसबी का फर्स्ट पार्ट आप कहाँ से कर रही हैं? तो मैं कहाँ से कर रही हूँ मैं आपको बताती हूँ। जो हिंदी है और रीजनिंग है वो मैं अध्ययन मंत्र से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करती हूँ। और जो दूसरा है इंग्लिश की जो है मैं एक ऐप से प्रैक्टिस करती हूँ, लेकिन मैं जो एक वीडियो है उसे भी देखती हूँ। वो सुपर कोचिंग टेस्ट पे दीपक सर है। मैं हमेशा भी अध्ययन मंत्र पर थे वे, तब से ही मैं उनको फॉलो करती हूँ। इंग्लिश ग्रामर के लिए मैं उन्हीं को ही फॉलो करती हूँ, मैं किसी और की नहीं देखती हूँ। और दूसरा मैं एक ऐप डाउनलोड की हुई है मैंने, उसमें बहुत अच्छे से एसएससी सीजीएल के सबके उसमें जब सारे टेस्ट हैं 2021 के, 22 के, 23 के और क्विज भी उसमें आती है, तो वहाँ से मैं प्रैक्टिस करती हूँ उसके लिए। और करंट अफेयर्स के लिए मैं करती हूँ वो 17 या 15 मिनट की वीडियो आती है नेक्स्ट एग्ज़ाम सर की, उनसे देखती हूँ मैं। और मैं लिखती नहीं हूँ, डेली की डेली उनकी क्लास लेती हूँ और वो साथ के साथ रिवाइज़ करा देते, तो वो सारी चीज़ें याद सी रहती हैं। और हिंदी हो गया, रीजनिंग हो गया, और रीजनिंग की मेरे पास अरिहंत की बुक है, मैं प्रैक्टिस उससे भी कर लेती हूँ। और इंग्लिश हो गया। अब आता है हमारा मैथ मेरा थोड़ा वीक है। मैंने स्टार्टिंग में काफ़ी प्रैक्टिस की थी मैथ के लिए। मैं आदित्य रंजन सर की क्लास से मैंने मैथ किया था, लेकिन अब मैं जब थोड़ा सा अपने इंग्लिश सब्जेक्ट में ज़्यादा फोकस कर रही हूँ तो वो मेरा छूट गया है। मैं अब दोबारा से करूँगी। वैसे मेरा मैथ्स बहुत वीक है और मेरी हिंदी, इंग्लिश और रीजनिंग में भी सही है। और हिंदी इंग्लिश मेरे बहुत अच्छे हैं, मैं उनमें मुझे दिक्कत नहीं होती है। तो मैं ये फर्स्ट पार्ट के लिए मैं यहाँ से कर रही हूँ। और जो जीके जीएस है मैं कोई अलग से वीडियो वगैरह नहीं देखती हूँ, मैंने अपनी बुक्स ही हैं, मैं उन्हीं से करती हूँ। ये था मेरे फर्स्ट पार्ट के लिए कि भाई हिंदी और रीजनिंग अध्ययन मंत्र से
और इंग्लिश की मैं एक ऐप से करती हूँ, और इंग्लिश के दीपक सर हैं सुपर कोचिंग टेस्ट पे, उनसे करती हूँ। और जो करंट अफेयर है वो नेक्स्ट एग्ज़ाम से करती हूँ मैं। और बाकी इतना, और मैथ का इनका आदित्य रंजन सर से हो गया। और फ़िलहाल मैं अब अपने मेन सब्जेक्ट पर फोकस कर रही हूँ। और ये थी फर्स्ट पार्ट से रिलेटेड जानकारी, जिसमें कि मैं जहाँ से मैं तैयार कर रही हूँ। और अब मैं और मेरी बेटी दोनों पढ़ने बैठ गए थे, क्योंकि उसके भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, उसको भी लर्न कराना है। और मैं भी अपने इंग्लिश के नोट्स बना रही हूँ, साथ साथ थोड़ा थोड़ा रिवाइज़ भी करती रहती हूँ। लेकिन बीच बीच में यह है कि मैं कंटिन्यू कर पाऊँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि तबीयत ठीक नहीं रहती है, उस कारण इतना स्टडी नहीं हो पाती है। 5-6 घंटे की मुश्किल से ही हो पाती है जब तबीयत ख़राब होती है। लेकिन मैं अपनी स्टडी को कभी छोड़ती नहीं हूँ, उसे कंटिन्यू रखती हूँ, चाहे तबीयत ख़राब हो, कुछ हो, थोड़ा थोड़ा मैं करती रहती हूँ, उसको मैं कंसिस्टेंसी बना के रखती हूँ। बस मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम अपने मैथ वाले सब्जेक्ट में ही है, जो कि मेरा वीक पॉइंट है। पर अभी थोड़ा सा मैं एक बार अपने इंग्लिश के कुछ आगे बढ़ा लूँ, कि मेरा थोड़ा सा इंग्लिश का जो नोट्स है वो काफ़ी बन जाए, तो उसके बाद मैं फिर मैथ की भी प्रिपरेशन करनी शुरू कर दूँगी। रीजनिंग तो मैं कर ही रही हूँ, मेरे पास अरिहंत की भी बुक है, मैं वहाँ से कर लेती हूँ। अब हमारे सामने एक कठिन तपस्या है कि हमें एक दृढ़ संकल्प लेना है कि हमें अपना सिलेबस कंप्लीट करके हमें अच्छे से अच्छी तैयारी करनी है, और अपने सिलेबस को भी पूरा करना है। और इस बार हमें जॉब लेनी ही है, क्योंकि पता नहीं कि आगे मौका मिले ना मिले। तो इसी 2024 में ही हमें अपनी तैयारी को इतना मजबूत बना लेना है कि हमें अपनी नौकरी मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।